वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, परफॉर्मेंस 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप चेक करेंगे कि किन किन कार्मिकों का वेतन बना और किन का नहीं बना, और उसके बाद में जिस कार्मिक या जिन कार्मिकों का वेतन नहीं बना है उनका वेतन कैसे बनाएंगे। क्योंकि कई लोगों को ऐसा आ रहा है कि एक ही ग्रुप में जैसे 4 लोग हैं, उनमें से 3 का वेतन बन रहा है और 1 का नहीं बन रहा है, और जबकि कारण भी कोई विशेष कारण नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप समाधान करेंगे। इसके अलावा आप बिल स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, इस तरीके से वीडियो लॉगिन में जाकर के वर्क स्पेस ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने बिल का जो ऑप्शन है, बिल पे बिल सैलरी बिल से, और यहाँ बिल स्टेटस पे आप चेक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बिल शो हो जाएगा। यहाँ जैसे इसके रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, उसके बाद में बिल नंबर, और यहाँ से ये पता चलेगा कि बिल पेंडिंग है डीडीओ, यानी ये बिल डीडीओ पे पेंडिंग है। तो अगर मान लो ज़्यादा बिल है तो यहाँ से 5 की जगह एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें, लेकिन एक ही बिल है। अब इसकी रिपोर्ट आप देखना चाहें तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट से वो शो हो जाएगी, जिसमें आपकी इनर है, आउटर और शेड्यूल, ये तीनों रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा नेटवर्क होगा, इस तरीके से आपके ये जो सारे बिल है वो शो हो जाएंगे। अब एक तो हो गया कि ये बिल किस तरीके से होंगे। अब इम्पोर्टेंट बात की, जैसे मैं बता रहा था, कई साथियों के सैलरी नहीं बनी है, किसकी बनी है कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से आपको सैलरी बिल में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस, इस पे जाकर के यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 23-24, मंथ फरवरी सेलेक्ट करना है 2024, और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करें। अब यहाँ से मैं एक ग्रुप का सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जिस ग्रुप में यहाँ आपके सामने जितने भी आप कार्मिक देखना चाहें कि उनकी सैलरी बनी या नहीं बनी, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने नाम आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट नाम 5 आएंगे, लेकिन इसको आप यहाँ से ज़्यादा कर लें, 25 या 50 कर लें। तो जितने भी कार्मिक इस ग्रुप में है उन सब का यहाँ नाम आ जाएगा, और पता और टाइप रेगुलर है, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सारी आ जाएगी, और बिल बना या नहीं बना ये पता चल जाएगा। अब एक तो ये हो गया कि कितने लोगों का बिल बना। अब इस बिल को आप अगर रिवर्ट करना चाहें तो यहाँ से रिवर्ट का ऑप्शन है, यहाँ रिवर्ट पर क्लिक करेंगे और आपको उचित कारण लिखना है, कोई भी गलती है तो आप उसको रिवर्ट करेंगे, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है और ये रिवर्ट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में रिवर्ट करके बताया, मैं बार बार रिवर्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात की सैलरी किसकी नहीं बनी है ये कैसा पता करेंगे। तो यहाँ आपके सामने जो बिल प्रिपरेशन है, ऑटो सैलरी प्रोसेस, इसके नीचे सैलरी नॉट प्रोसेस, सैलरी नॉट प्रोसेस, इस पे जाने के बाद में यहाँ से आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 मंथ फरवरी सेलेक्ट कर लें, और एम्प्लॉय का जो भी ग्रुप है वो ग्रुप सेलेक्ट कर लें। मैं जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो एक नाम आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, और ये नाम आ रहा है ऑफिस का नाम आ रहा है, ग्रुप का नाम आ रहा है। तो इस ग्रुप में जैसे 4 लोग थे जिनके 3 की सैलरी बनी, लेकिन एक कार्मिक की सैलरी नहीं बनी है, और यहाँ आ रहा है EXP 100, टोटल डिडक्शंस आर हायर देन द अलाउंसेज, मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट। अब ये जो मैसेज है, एरर मैसेज आ रहा है। अब इसका मतलब तो ये है कि टोटल डिडक्शन है वो ज़्यादा है अलाउंस से, यानी जितनी आय है उससे ज़्यादा कटौती हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ जैसे एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ से आपके सामने शो हो जाएगी। अगर यहाँ नहीं होती है तो आप उसको दूसरे तरीके से डिटेल से वो चेक कर सकते हैं। यहाँ जैसे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन एक दिया हुआ है जो नया है, इसमें भी आपके सामने जो डिटेल्स है वो एम्प्लॉय आईडी, GSS वगैरह, ये तो ये शो होगा। अब इसकी सबसे पहले तो आपको इस कार्मिक की जो डिटेल्स है वो आपको पता करनी है, सैलरी डिटेल्स। यहाँ से जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये सैलरी डिटेल्स है, जैसे बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, HR है, यानी ये टोटल है 17,215। उसके बाद में इनकम टैक्स है, जैसे 9,000 है, SI प्रीमियम 5,000 है, SI लोन 3,000 है, GPF 2800, और मतलब RGSS 658 है। तो कुल नेट डिडक्शन 20,508 है, 70,000 ग्राउंड अलाउंस है, और सैलरी नेट पे है वो 49 यानी 49,707 है। अब इस स्थिति में ये जो ऑब्जेक्शन लगा है ये कहीं सही नहीं है, क्योंकि 70,000 अलाउंस है और डिडक्शन 20,000 है, क्योंकि ये कह रहा है कि टोटल डिडक्शन आर हायर देन अलाउंसेज। तो ये मुझे लगता है कोई टेक्निकल मिस्टेक है। अब इस कार्मिक का बिल नहीं बन रहा है, बार बार कोशिश की नहीं बन रहा, तो इसका क्या तरीका है। तो यहाँ से आपको जो तीसरा ऑप्शन है, एक तो सैलरी प्रिपरेशन थी, उसमें ऑटो सैलरी प्रोसेस, सैलरी नॉट प्रोसेस, इसमें आप पता करेंगे किस किस की सैलरी नहीं बनी, ग्रुप वाइज। अब यहाँ अगला जो ऑप्शन है रेगुलर सैलरी मैन्युअल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे रेगुलर सैलरी मैन्युअल, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मंथ सेलेक्ट कर ले फरवरी, और वही ग्रुप सेलेक्ट करें जिसके कार्मिक का वेतन नहीं बना है, और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये कार्मिक का नाम आईडी शो हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ नाम शो हो जाएगा, और यहाँ जो रीजन आ रहा है, अब दूसरा कोई रीजन है तो पहले तो उस रीजन को आप सही करें। जैसे मतलब ऐसे कि डिडक्शन नहीं आ रही है या मूल वेतन गड़बड़ है या ऐसा कुछ है तो वो मैंने
पिछले वीडियो में बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ कि जो भी आपके करेक्शन करना है, कुछ डिडक्शन अलाउंस का कलेक्शन तो आपके यहाँ IFRS 3.0 पे ही हो जाएगा, लेकिन कुछ का नहीं होता तो आप पे मैनेजर पे कलेक्शन करें। खास करके जो बेसिक है उसका करेक्शन है आपको पे मैनेजर पे करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में पे मैनेजर खोल के भी आपको बताया कि किस मॉड्यूल में जाकर के वहाँ पे मैनेजर पे आपको करेक्शन करना है, और वो डाटा जब फैच करेंगे, पुल करेंगे, तो आपके करेक्शन होकर के डाटा आ जाएगा। अब मान लो जैसे इसमें ये जो ऑब्जेक्शन है या ये एक तरह से रीजन है, ये कोई टेक्निकल रीजन है जिसमें सही नहीं है, क्योंकि टोटल डिडक्शन हायर देन अलाउंस तो है ही नहीं। जो डिडक्शन है वो अलाउंस से कम है, हायर तो है ही नहीं, ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ से आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है, और आप ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको येस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल बिल रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर आप एक बार नोट कर लें, जैसे 2519 ये जो भी रेफरेंस नंबर है, और सक्सेसफुली सबमिटेड ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ से ये नाम हट गया। अब आप वापस ऑटो सैलरी में जाकर के चेक कर सकते हैं कि बिल बना कि नहीं बना। तो यहाँ से जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 मंथ आप फरवरी 2024, और यहाँ से वापस वही ग्रुप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने दो तरह के बिल्स हो गए, यहाँ बिल फॉर अप्रूवल सबमिशन और बिल पेंडिंग एट अप्रूवल सबमिशन, यानी दोनों बिल है ये बन गए। यानी पहला जो बिल बना था इसमें जैसे टोटल प्रोसेस 3 कार्मिकों की सैलरी बनी थी। अभी जो बिल बना है, जो भी रेफरेंस नंबर मैंने अभी आपको बताया 251980, ये जो रेफरेंस नंबर है यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये एक कार्मिक का बिल बना है जैसे 77,215 नेट अमाउंट है, और ये सारा है। जबकि ये जो है ये 2,88,000 यानी जो बाकी के 3 कार्मिकों का है। अब यहाँ से इसकी रिपोर्ट अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर लेंगे जो भी रिपोर्ट्स है वो सही है या नहीं है। यहाँ से जैसे कार्मिक का नाम आएगा, यहाँ जो भी HRA आ जाएगा, डी आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, और अन्य जो भी डिडक्शन है, IT है वगैरह जो भी है, वो एक आप अच्छी तरह से चेक कर लें और कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही इस बिल को फॉरवर्ड कराएं। अन्यथा इस बिल को आप वापस रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो इसमें IT वगैरह गड़बड़ है तो इनकम टैक्स को तो आप इसी मॉड्यूल में अपडेट कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया कि इनकम टैक्स की डिडक्शन अगर गलत है तो उसको कैसे डिलीट करके दोबारा नई डिडक्शन है वो आपको ऐड करनी है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि किसी कार्मिक की सैलरी नहीं बन रही है, और खास करके ये कारण है कि टोटल डिडक्शन आर हायर देन अलाउंसेज, तो वो पहले चेक कर लें। और ऐसा ये कोई टेक्निकल कारण है, बाकी ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी डिडक्शन है वो अलाउंस से कम ही है, जितना मिलना है उसकी कटौती तो उससे कम ही है, तो वो कोई इशू नहीं है। और इसको आप यहाँ से इस तरीके से बिल बना सकते हैं, या रिपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ बिल नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये बिल आ जाएगा। अब यहाँ आपको डिटेल में अगर देखना चाहें तो यहाँ एम्प्लॉय ID पे क्लिक करें, और नहीं तो आप अगर रिवर्ट करना चाहें, गलत बना है तो यहाँ से आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके किसी कार्मिक का अगर सैलरी नहीं बन रही है और ऐसा कोई कारण आ रहा है, तो पहले तो कारण को आप पता करें क्या कारण है, मैंने बता दिया। फिर उस कारण में अगर कोई ऐसा टेक्निकल कारण है जो वास्तविक कारण है ही नहीं, कुछ टेक्निकल कारण से आ रहा है, तो उसको आप बिल किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।